बरसाना और वृंदावन के मध्य प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है। देखते हैं कौन जीत प्राप्त करेगा। बलराम अति उत्तम। आयन आयन आयन। चलो देखते हैं कब तक आयन आयन पुकारोगी। आयन 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 आयन। बरसाना वाले उत्तम प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता में आगे बढ़ रहे हैं। आयन 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 आयन। फिर से वही माया जो सिर्फ मुझे दिख रही है। कृष्ण तो वहां बंधा हुआ था। मुझे उसे रोकना ही होगा, अन्यथा वो अपनी माया के बल पर ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी माया के बल से ये सारा नियंत्रण अपने हाथों में लेकर ये प्रतियोगिता जीत जाओगे? तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैया द्वारा मुझे यहाँ पे बांध दोगी तो मेरा दल वहां पे हार जाएगा? नहीं, मैं अपनी माया का प्रयोग करके इस प्रतियोगिता में भाग भी लूंगा और जीतूंगा भी। और मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। ठीक है, रोक के दिखा।
मुझे ध्यान साधने दो ना। माया के लिए एकाग्रता आवश्यक है। चुप रहो, कुछ मत करो तुम। अर्थात तुम मुझे ध्यान साधने ही नहीं दोगी, ठीक है ना? जान लो, मैं केवल आंखों से नहीं, मंत्रोच्चार से भी माया कर सकता हूं। देखो, ओम मंत्रोच्चार मायाम बरम रम द्रम दम क्रीम श्रीम मायाम बरम बम 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 वृंदावरम बम गम गम विजयताम दरम दाम दाम बलराम दरम दाम दाउल दाम दाम जीतम जीतम अयान बस मम मम मम। अब इसका मुख कैसे बंद करूं मैं? तो कहा थे हम बम 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 दम जी मम कम द्रीम बूम बूम झूम किंग गुलूम द्रूम सी बूम बूम द्रीम द्रूम दुम तडाम तिम कृत्य पत्त स्वाहा। इससे कुछ नहीं होगा। हम तरम तरम कम तो करेंगे। हम तरम 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 त्रिजुम क्रीम बुरदाम दरिम बस बस बस। देखा ना कितना आनंद आया। अयन ने पहली स्पर्धा में ही बलराम को परास्त कर दिया। राधा, तुम पहली स्पर्धा हार चुके हो कृष्ण, और ये तो केवल आरंभ है। दूसरी स्पर्धा से पूर्व मैं यशोदा काकी को ले आऊंगी। उनके सम्मुख तो तुम अपनी माया का प्रयोग कर नहीं पाओगे। जीता तो मैं ही हूं राधा। तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना मेरी सबसे बड़ी जीत है राधा। और रही बात प्रतियोगिता की, तो वो तो मैं ही जीतूंगा। और हाँ, स्मरण रखना, तुमने जो कहा है वो करना। मैया को बिना भूले लेके आना, क्योंकि वही मुझे यहाँ से मुक्त करने वाली है। स्वप्न मत देखो कृष्ण, तुम न यहाँ से खोले जाओगे और ना ही तुम्हारी माया का प्रभाव चलेगा। तो ठीक है, चुनौती समझ लेना है इसे। मैया स्वयं यहाँ आएंगी, स्वयं ये रस्सी खोलेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी राधा। देख लेना। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है कृष्ण। देखते। कितनी भोली है मेरी राधा। बलराम, ऐसे तो तुम सब कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो जाओ, जाकर उस
उस कृष्ण को ले आ। कदाचित उसके आने के पश्चात मेरे समक्ष खड़े रहने में सक्षम हो सको। इस वर्ष की दूसरी प्रतियोगिता के आरंभ होने का समय हो गया है। ये क्या किया कान्हा? मैं बड़ी ही सरलता से उस आयन को परास्त कर देता, फिर क्यों हारने दिया मुझे? दाऊ, कभी कभी बड़ा रण जीतने के लिए ये छोटे छोटे द्वंद्व हारने पड़ते हैं। जीत का समय भी आएगा, तनिक प्रतीक्षा कीजिए। आशा करता हूं वो समय शीघ्र ही आए कान्हा, क्योंकि मुझे तो केवल एक ही बात का भय है, कहीं इस विलंब के कारण वृंदावन अपनी गरिमा और मान न खो दे। क्रोध ना करो दाऊ, राधा कृष्ण का स्थान है वृंदावन, और ये पावन धरा सदैव सर्वोपरि ही रहेगी, सर्वजयी रहेगी। और इसे सबसे ऊपर बनाए रखने के लिए, हाँ, हर बार की तरह मुझे आपके सहायता की आवश्यकता पड़ेगी दाऊ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस माखन बिलोने की स्पर्धा में जो सबसे अधिक माखन निकालेगा वो होगा विजेता। और एक बात, नव युवतियों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्पर्धा आयोजित की गई है। तो देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप सबका समय आरंभ होता है अब। अरे राधा, ये तुम क्या कर रहे हो? गौरवर्ण काया अष्टम के बदरा में जैसे बिजुली चमके, सुंदर सुगर सहज मनहारी ब्रजबाला वृषभानु दुलारी। ये राधा कर क्या रही है? बिछाए नित्य राह तके मतवारी नार ब्रज का श्रृंगार, ये रूप देख मनवा न थके। समय समाप्त। प्रतिदिन इतने समय में मैं केवल 2 मटके माखन निकाल पाती हूँ, किंतु आज न जाने कैसे 4 मटके माखन बन गए। जीजी, केवल तुम्हारा ही नहीं, देखो सबके सब 4-4 घड़े माखन निकाले। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? राधा ने तो अपना बिलोना चलाया ही नहीं। हाँ, मैंने ना सही, किंतु आप सब लोगों ने मेरा बिलोना चलाया है ना। हम सबने कभी मिलकर बिलोना नहीं चलाया, किंतु आज अवसर था, इसलिए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इन बिलोनों की ही भांति यदि हम सब मिलकर प्रत्येक कार्य करेंगे तो फल अवश्य ही 2 गुना होगा और हर्ष भी 2 गुना होगा। आप अकेले प्रतिदिन 2 घड़े माखन निकाल पाती थी, किंतु आज मिलकर 4 घड़े माखन निकला। अर्थ स्पष्ट है,
एकता की ही शक्ति से न्यूनतम परिश्रम में अधिकतम परिणाम प्राप्त होगा। जैसे मैंने आज बिना परिश्रम के फल प्राप्त कर लिया। राधा, तुमने आज जो समझाया मैं इतने वर्षों में कभी समझ ही नहीं पाई। पता है, तुमने बहुत ही गहरी बात की। बात गहरी है कीर्तिदा, परंतु समस्या भी। देखो, सबके सब 4-4 घड़े माखन निकाले। अब मैं विजेता घोषित करूं तो किसे करूं? अरे राधा, स्पर्धा जीतने की बधाई स्वीकार करो। धन्यवाद दाऊ। वैसे मानना पड़ेगा राधा, तुम्हारी स्पर्धा जीतने की लगन को, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए सज्ज हो, है ना? मैं समझी नहीं दाऊ। वो कान्हा, उसने बताई मुझे सारी बात कि किस प्रकार तुमने उसे उलझाया और फंसा दिया और मैया के हाथों बंधवा भी दिया। दाऊ हैं आप उसकी धूर्तता और छल से परिचित नहीं। इसी के योग्य है वो। मेरा कान्हा इतना भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं, बहुत बुरा है वो। आपको कुछ नहीं पता है दाऊ। वो कह रहा था कि अपनी माया के बल से ये प्रतियोगिता जीतेगा, बरसाना को परास्त करेगा। मैंने सोचा कि मैं भी एक छोटी सी चाल चल ही दूं, तो मैंने भी उसके साथ छल किया और बेचारी भोली सी यशोदा काकी के कान उसके विरुद्ध भर दिए। अब आप ही बताइए दाऊ, क्या अनुचित किया मैंने? बोलिए दाऊ। फिर फंस गई मेरी भोली राधा। तुमसे आशा नहीं थी राधा। तुमने एक प्रतियोगिता जीतने के लिए सिर्फ कान्हा को ही नहीं छला है, बल्कि मुझसे भी छल किया है। एक माँ से उसके पुत्र को दंड दिलवाया है। नहीं काकी, ऐसा नहीं है। मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे उस कृष्ण ने। बस राधा, मैंने जो सुना था वो सुन लिया और तुम्हारे अपने मुख से सुना है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया राधा। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने पुत्र पर संदेह किया। तुम्हारे कहने पे आकर मैंने अपने कान्हा को बांधा, अपने कान्हा को। भैया, मेरा कान्हा, उससे सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। भूखा प्यासा बेचारा। मुझे अभी जाके उसकी रस्सी खोलनी है। चुनौती समझ लेना है इसे। मैया स्वयं यहाँ आएंगी, स्वयं ये रस्सी खोलेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगी राधा। अंतिम विजय का हार राधा, क्योंकि अब तक जो जीता वो जीता, किंतु अब केवल वृंदावन जीतेगा।